स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में, क्योंकि सीएससी के माध्यम से एक स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आधारित एक कोर्स का संचालन किया जा रहा है, जिससे कि बीएलई भाइयों के मदद से स्टॉक एक्सचेंज को बखूबी समझा जाए। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार, इसके बारे में हम लोग बेहतर तरीके से सुनते जानते हैं, किंतु एक तरीके से जो बेसिक नॉलेज ज्ञान न होने की वजह से हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि इसको जानने वाले अच्छा खासा अर्निंग करते हैं। और चूंकि इसको बोला जाता था कि ये जुआ है, जुआ नहीं है। अब तो मेरी समझ से ये एक विज्ञान और एक गणित का, मैथमेटिक्स का खेल है, और इसको बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में प्रमोट किया जाता है, और इसकी एक पूरी लॉबी होती है। क्योंकि जानकारी और संसाधनों के अभाव में ये चीज ग्रामीण क्षेत्रों में अछूत पूरी तरह से पहुंच नहीं पाती थी, जानकारी समय से नहीं पहुंच पाती थी, लिहाजा इसमें लोग आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लेते थे। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए, इनकी उपयोगिता को समझते हुए, लोगों को स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। इसको लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ सीएससी मुख्यालय से हमारे भूपेंद्र जी हैं, जो इस पूरी व्यवस्था को पूरे हिंदुस्तान में सीएससी के माध्यम से एक एंकर पर्सन है जो इसको देख रहे हैं। तो स्वागत है हमारे भूपेंद्र जी का आज की मुलाकात पे, इस बैठक में आप आएं और बताएं इसके बारे में, जिससे कि हम और हमारे समेत सारे बीएलई भाई इसमें ज्ञान ले सकें। भूपेंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अजय जी। मेरी आवाज आ रही है? तो हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं अजय जी? आपकी आवाज आ रही है, आप शुरू करें। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए। और बीएलई भाई जितने भी हमारे, सबको मेरा नमस्कार। सुन पा रहे हैं बीएलई भाई? किसी की आवाज भी नहीं आ रही, जरा किसी का खोल दीजिएगा आवाज 1 मिनट के लिए, आधे सेकंड के लिए। बीएलई नहीं, इसमें बीएलई की आवाज आपको नहीं मिलनी है। अच्छा, ये बातचीत में फेसबुक हम ही लाइव दो में, लोग ओके रहेंगे। ओके, बीएलई कमेंट ठीक है, मोड में होते बातचीत हैं, में वो हम ही कमेंट तो कर। हैं, ठीक है, जी ये जी। फेसबुक लाइव में कमेंट कर सकते हैं। ओके ओके। तो इसमें जैसा कि अजय जी बता रहे थे कि ये एक बहुत ही अनूठा अनूठा क्षेत्र है, जहां पर हम एक अतिरिक्त मतलब आय का जरिया बना सकते हैं इस पढ़ाई को, बीएससी जो सर्टिफिकेट कोर्स है हमारा स्टॉक एक्सचेंज पे। तो आज हम लोग समझेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक क्या है, और बीएससी संस्था कौन सी है। सीएससी के बारे में तो आपको पता ही है। बीएससी में जी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों में इसके भ्रांतियां हैं कि ये जुआ है। उन्होंने खुद भी इसका आंसर दे दिया कि जुआ नहीं है साहब, इसको आप एक वैधानिक तरीके से चलाया जा रहा है, और एक सही तरीके से हम इसमें एक बढ़िया इनकम कर सकते हैं और लोगों का फायदा भी करा सकते हैं। तो अभी अगर आप ध्यान करें तो एक एक सच्चाई है कि दुनिया भर में जितने भी रईस लोग हैं, अमीर लोग, मैं एक इंडिकेशन दे रहा हूँ, अमीर लोग जो हैं उसमें से 90% लोग का इनकम का एक अतिरिक्त जरिया शेयर बाजार होता है या स्टॉक मार्केट होता है। आप देखते होंगे वो काम पर नहीं जाते, वो आराम से अपने बढ़िया हाई क्लास जीवन जीते हैं। तो कहाँ से उनकी अर्निंग होती होगी? उनकी अर्निंग के कई सोर्सेस होते हैं, उनमें से एक प्रमुख सोर्स ये स्टॉक मार्केट भी होता है। ये एक सच्चाई है। और दूसरी सच्चाई ये भी है कि जो कुल लोग जुड़े हुए हैं उसमें 70% लोग नुकसान भी खा जाते हैं इस सेक्टर में, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती कि कैसे चलना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें जानकारी लेना। शेयर बाजार के बारे में, या में कहावत में कहें कि वकालत, अगर आपने देखा होगा कि वकील तो बहुत सारे होते हैं पर अच्छा वकील बहुत कम मिलता है, अच्छी चीजें कम मिलती है। शेयर बाजार में भी ऐसा ही है। शेयर बाजार के बारे में जानकारी रखने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, पर सही जानकारी, सटीक जानकारी एक पढ़ाई के बाद ही आती है, एक अनुभव के बाद ही आता है। तो जो बीएससी संस्था है हमारी, वो हमारे साथ मिल करके एक पाठ्यक्रम लेकर के आई है, जिसमें हमारा कोई भी 10th या 12th पास बच्चा भी अगर इस कोर्स को करता है तो उसको एक तरह से विशेषज्ञता हासिल हो जाती है कि स्टॉक मार्केट में कैसे एंट्री लेनी है या कैसे कमाई के अवसर एक अतिरिक्त पैदा करने हैं। तो अजय जी से मैं निवेदन करूंगा कि जो हमने डिस्कशन पॉइंट आज बनाए थे, अगर उसको डिस्प्ले करें तो हम लोग उसको बात करते भी जाते हैं और हमारी बातें भी इस संबंध में होती रहेंगी। जी बिल्कुल, मैं डिस्प्ले स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
ग्रामीण क्षेत्रों में अभी आपने देखा होगा कि अभी ऐसे कम रिमोट एरिया में लोग मिलते होंगे जो शेयर के बाजार के बारे में बात करते होंगे। चैनल्स पूरे चलते हैं, सीएनबीसी आता है, आवाज आता है, सोनी पे आता है, बहुत सारे चैनल्स हैं जो इस तरह के शेयर बाजार के बारे में खबर देते रहते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लें कि स्टॉक किसे कहते हैं। इसे इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। इक्विटी शेयर आपने सुना होगा, अंश जिसको हम कहते हैं, अंशधारी। एक सिक्योरिटी है जो किसी कंपनी के एक अंश के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करती है। किसी भी कंपनी से अगर आप जरा सा भी एक भी स्टॉक उसका लेते हैं तो आप उसके उस पर्टिकुलर अंश के स्वामी हो जाते हैं। जितने के पास स्टॉक आएगा, जितना भी अंश इकट्ठे होंगे वो आपका स्टॉक कहलाएगा। उसके अनुपात में आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो जाते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज वो संस्थान है जैसे जहां कोई शेयर बाजार चला जाता है। हम इसकी बात करते हैं ज्यादातर, एक बीएसई और एक एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और राष्ट्रीय स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के बारे में। तो ये हम सारी जब हम कोर्स करें थोड़ा सा मैं सर आपको रोकूंगा यहाँ पे, तो चूंकि पॉइंट को समझते चलते हैं। हम जहाँ पर कोई भी निवेशक जाकर के जी, किसी भी थोड़ा सा मैं आपको, जी बोले। हाँ, मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था, समझना या जो मुझे समझ में आई, क्योंकि मैं चाह रहा था कि जो मेरी समझ है, मेरी समझ अपने बीएलई भाई के बराबर ही है। तो मेरी सोच ये है कि स्टॉक एक्सचेंज का अभिप्राय ये हुआ, यह जो आपने स्टॉक बोला, एक शेयर बोला, तो ये पूरे कंपनी अपने किसी खास प्रोडक्ट का, या कह सकते हैं, या एक मतलब जो हिस्सा है उस हिस्से में आपकी एक हिस्सेदारी नियुक्त करती है, और उसका एक कोई कीमत रखती होगी। उस कीमत को, अगर एक शेयर की इतनी कीमत है, अगर आपने एक ले लिया तो आप उस हिस्से के हिस्सेदार हो गए। और इनका जो भी लेखा बही होता होगा वो शेयर बाजार में होता होगा, स्टॉक एक्सचेंज में होता होगा। जी जी, बिल्कुल ठीक है, आगे आगे बढ़ें सर, मतलब ये चीज मुझे, जी धन्यवाद। आप इसे बीच बीच में इसको और सरल करते रहिएगा। तो आगे शेयर बाजार हमारा अभिप्राय यही है। जैसे बात करी जी, थोड़ा स्क्रॉल करिए ऊपर की ओर चले हम। तो ये ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। शेयर मार्केट एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जहां निवेशक अपने शेयर को खरीद और बेच सकता है। इससे आशा है कि आप उत्तर के मान लीजिए कि आपने सीतापुर जिले का आप बैठे हैं तो वहां से भी आप शेयर परचेसिंग कर सकते हैं। तो ये है जो अभी सर ने बताया, अजय सर ने, कि किसी सूचीबद्ध कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने बेचने की जगह है यहाँ पे। किसी भी कंपनी, सूचीबद्ध कंपनी का मतलब शेयर बाजार में कंपनियां जुड़ी होती हैं। जैसे बीएसई में 30 कंपनियां, एनएसई नाइस 50 भी कहते हैं, निफ्टी आपने सुना होगा, 50 कंपनियां, और सेंसेक्स में 30, बीएसई में कोई 30 कंपनियां लिस्टेड हैं। इनके माध्यम से उन कंपनियों के अगर हम कुछ भी अंश खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के शेयर होल्डर हो जाते हैं। तो ये सारी जो शिक्षा है, जो पढ़ाई है, जो लर्निंग्स है, ये इस कोर्स के माध्यम से मिलने वाली है, जो हम अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर। तो ये इसमें जो है, वरीयता शेयर में आपको कंपनी लिख करके देती है कि भाई इतने समय के बाद हम आपको इतना लाभांश देंगे, अगर हमारा प्रॉफिट हुआ तो हम आपको इतना देंगे, वो बाध्य होती है। और इक्विटी में बाध्यता नहीं होती है। इक्विटी में ये होता है, तरल मार्केट होता है, ये ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। तो जब ऊपर जाएगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, नीचे आएगा तो कंपनी जितनी नीचे आए उस हिसाब से आपका अंश भी घटता है। अंश तो वही रहता है, उसका दाम, वैल्यू होता है। तो ये है थोड़ा। सर आगे चल। निफ्टी सेंसेक्स से हमारी बात हो गई। निफ्टी और उसमें क्या अंतर है, निफ्टी में थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ ताकि हम कोर्स पे ज्यादा बात कर सकें। निफ्टी में शीर्ष 50 कंपनियों के 50 चयनित स्टॉक होते हैं, इसको नाइस 50 भी कहते हैं। सेंसेक्स में 30 कंपनियों के होते हैं। तो इसको पाने के लिए हमें, इनके शेयर को पाने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वो प्रक्रिया क्या होगी, कैसे उसमें जुड़ते हैं, कैसे हम उस कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं, ये सब कुछ आपको उस पढ़ाई के बारे में बताया जाएगा। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं ये एक बेसिक समझ बनाने के लिए बेली भाई की, कि जब हम इस कोर्स को खुद करने बैठे तो हमें हमें सारी चीजें क्लियर हो और हमको आसानी से, मतलब हमारी ग्राह्यता जो है, जो हमारी एक्सेप्टेंस लेवल है, वो बहुत बढ़ जाए इस चीजों को लेकर के। चयनित स्टॉक क्या है? जैसे चयनित जो कंपनियां हैं उनके अगर हम अंश को खरीदते हैं तो वो एक लिस्टेड होता है कि यहाँ से भारत सरकार कहती है कि इन कंपनियों की जो ब्रांड है इसको हम खरीदते हैं, उसको हम चयनित स्टॉक खरीदते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे से कंपनियां, रिलायंस इंडस्ट्रीज इस समय नंबर 1 चल रही है, एचडीएफसी है, भारतीय स्टेट बैंक है,
है, टीएस है, एशियन पेंट्स है, मेडिको फार्मा के बहुत कंपनियां हैं, बहुत सारी हैं। जब आप जाएंगे तो एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ पे लोग एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं। बस उनके अंदर गुण क्या है कि उनके अंदर स्थायित्व है, उनके अंदर पेशेंस है, उनके अंदर गहरी समझ है, और कब जोखिम क्या है वो जानते हैं। ये सारी चीजें हम अपनी पढ़ाई पे जुड़ेंगे। सज्जाद भाई, आपका भी स्वागत। और आगे चलते हैं। लिवाली और बिकवाली क्या है? ये बाइंग और सेलिंग है। आपने देखा होगा कुछ खास दिवाली के समय पे या कुछ खास टाइम पे ज्यादा शेयर खरीदने लगते हैं लोग, या मंदी पे खरीदने लगते हैं। तो इस समय के शब्द आते हैं, इसको हम लिवाली और बिकवाली बोलते हैं। तो जब हम अभी पढ़ेंगे इस कोर्स को तो इसमें हमको समझ में साफ साफ आ जाएगा कि नहीं है, आज से समझ में आ जाएगा। सब मुश्किल होता है, पढ़ाई मुश्किल नहीं है। पढ़ाई के बाद जब हम शेयर बाजार में प्रवेश करते हैं, उस पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। एक तो वो क्या क्या उसमें हमको किस तरह का हमारा व्यवहार होना चाहिए, इसके बारे में भी पढ़ाई में अच्छे ढंग से जाएगा। सेंसेक्स बढ़ने से क्या होता है? सेंसेक्स आप जान ही रहे हैं, सेंसेक्स बढ़ेगा तो कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा चूंकि आप भी उस कंपनी के अंशधारक हैं तो आपका भी मुनाफा बढ़ेगा। तो ये है। अब इसको हम कैसे समझें शेयर बाजार को? शेयर बाजार 2007 में सज्जाद जी का अनुभव है, वो बता सकेंगे कि 2007 के आसपास सेंसेक्स 15,000 और 4,000 करीब निफ्टी था। और आज जब हम बैठे हैं 2022 में, ये 61,000 है हमारा सेंसेक्स चल रहा है इसके ऊपर, और 12,000 के आसपास निफ्टी चल रहा है। मैंने 3 गुना का मुनाफा कुछ ही समय में, 3 गुने से ज्यादा जो समय लगाया होगा। और जो कंपनियां हैं वो, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ मुनाफे की, कुछ कंपनियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, तो उनका आप समझ लीजिए कि कितना उनको अच्छा मुनाफा हुआ होगा अगर वो लिस्टेड कंपनियों के माध्यम से गए होंगे। और उन्होंने एक पढ़ाई करी होगी कि इसको घर बैठे हम कैसे, किस व्यवहार के, अपने मतलब आर्थिक व्यवहार के आधार पे हम इसको कमा सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमारी पढ़ाई में हमको बताया जाने वाला है। ये शेयर बाजार को ऐसे समझिए कि ये स्टडी है, चलिए आराम से चलिए और निश्चित चलिए। खरगोश और कछुए कहानी आपने सुनी होगी। तो कछुआ जो है वो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन लगातार एक पेशेंस लेके चल रहा था, लास्ट में वही जीता। तो इसमें भी यही चीज है, शेयर में लगभग वही फार्मूला इस्तेमाल होता है। मुंबई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अभी सर बता ही रहे थे जैसे सर, ये लगभग वही है। भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी पहुंच सारे शहरों में है और करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं, और भारत के विकास में भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं इसके माध्यम से। तो ये अब जुआ नहीं रहा, इसे जुआ नहीं कह सकते। जुआ तब है जब आप कुछ नहीं जानते हो, आप किसी कहने से इन्वेस्ट कर देते हैं, या आपका मन बोलता है आप इन्वेस्ट कर देते हैं और दूसरे दिन आपको नुकसान हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 90% अमीर लोगों का एक बहुत बड़ा इनकम का जो जरिया है वो शेयर बाजार है, और 90% लोग ऐसे हैं जो अन्य लोग हैं, उनका जोखिम का, अगर वो लोग आ रहे हैं इस बाजार में, तो उनको फेल होने का भी कारण ये है कि उन्होंने न तो स्टडी करी, न पढ़ाई करी, न समझा, और सीधे इसमें गए। तो इसमें रहने के लिए शेयर बाजार में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किसी कोर्स को करिए, और कोर्स में सबसे अच्छा जो संस्थान है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंस्टीट्यूट लिमिटेड है, जो इसी का ही, स्टॉक का ही एक संगठन है जो सभी युवाओं को प्रशिक्षित करता है उन्हें इसमें एक सफल कैरियर बनाने के लिए, ताकि वो इससे एक अतिरिक्त आय भी कर सकें और सरकार को भी एक अच्छा खासा मतलब अपना कमाई में से हिस्सा दे सकें। तो ये एक पूरा जो हमने बात करी, 11 पॉइंट पे हमने बात किया। मुझे लगता है इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। शेयर ब्रोकर कौन हो सकता है? जो दूसरों के लिए शेयर खरीदता है उसको हम शेयर ब्रोकर खरीदता या बेचता है। एक चीज ये जान जाइए। दूसरा, आप शेयर बाजार में से कैसे शेयर खरीद सकते हैं? डायरेक्ट तो नहीं भैया, डीमैट के माध्यम से आप खरीद सकते हैं। वो कहाँ मिलेगा? वो सारी आपको पढ़ाई पे जब आप करेंगे तो आपको पूरा विधिवत आपको बताया जाएगा तरीके से कि कैसे इसको करना है। तो सर ये मुझे लगता है कि हमने अच्छी बातें कर ली। जी, बाकी आप कुछ ऐड करना चाहिए। अब यहाँ जी, यहाँ पे जो बातें अभी हम लोगों ने करी, इसमें एक चीज समझ में आया कि स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह से, जो अभी कुछ देर पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पहले वो जुआ शब्द बताते थे, ये हम लोग के बचपन में पिताजी वगैरह के जमाने में ये चर्चा होती थी, जबकि अब हमें अभी से लेके 20 साल पुराने रिकॉर्ड पता होते हैं कि किस समय किस सीजन में, यहाँ तो इंडिया चाइना का कुछ तनाव होता है तो शेयर पे असर आता है। तो हर चीज पे असर आने का अभिप्राय ये कि वो कुल मिला करके मार्केट की गतिविधियों, सीजन, मौसम, सबके ऊपर ये सारे आकलन हैं, और ये सारे जितना भी
एक तरीके से आंकड़े हैं वो उपलब्ध हैं आज के समय में। और अच्छा खासा समय हो गया, अंग्रेजों के ज़माने में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी और तब से लेकर, और सबसे अच्छी बात है कि जो इसका मार्केट का जो प्लेस है, उसी के स्पॉन्सरशिप में ये प्रशिक्षण का कोर्स किया जा रहा है। क्योंकि बढ़ावा देना इस बात के लिए जी, कि जी। कुछ भी करने से पहले उसके थ्योरिकल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। अब इसमें हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सज्जाद, आप इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? सर, मैं वीएलई भाइयों का स्वागत करता हूं आज के इस फेसबुक लाइव में। मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं हमारे भूपेंद्र सर का, सेंट्रल टीम से, जिन्होंने अपना समय दिया। सर, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा इस स्टॉक एक्सचेंज को लेकर सर, कि एक जी, जी। आज के डेट में अगर एवरेज निकालें तो शायद हिंदुस्तान की आबादी की 3 या 4% लोग ही स्टॉक एक्सचेंज में एक्टिव है सर, जिन्होंने अपना डीमैट अकाउंट बना रखा है अलग अलग एप्लीकेशंस के माध्यम से। लेकिन अगर हम ये कंपेयर करें अपने, जैसे अमेरिका हो गया या अन्य ये हो गए कंट्री, इनमें वहाँ की जो आबादी है ये बहुत ज्यादा एक्टिव होती है अपने वहाँ ट्रेडिंग में, स्टॉक में उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। और इंडिया में अभी उस हिसाब से नहीं है। अभी 3-4% आबादी ही स्टॉक एक्सचेंज में एक्टिव है, जिन्होंने अपने अकाउंट क्रिएट कर रखे हैं और उसके माध्यम से वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन एक अच्छा सिनेरियो ये रहा सर कि ये जो आबादी, ये जो गया ना कोविड-19 का 20-21 का दौर गया, इसमें डीमैट अकाउंट बढ़े हैं सर, बहुत ज्यादा बढ़े हैं, बल्क में नंबर आए हैं, जी, जिससे जी। ये पता चला कि लोग इस बारे में भी आगे अब बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही हिंदुस्तान की आबादी, अगर ये 20% लोग भी या 10% लोग भी इसमें एक्टिव हो जाते हैं, तो सर अभी जो आपने दिखाया था कि 2007 के आसपास 4000 के आसपास का सेंसेक्स और निफ्टी का था, लेकिन आज के दौर में ये 61,000 पहुंचा। तो ये जो 10 या 12 सालों में जो ये बूम आया है उनके सेंसेक्स में, ये आप खाली इमेजिन करिए आने वाले 10 या 12 साल बाद, और ये जो 61,000 है, ये 80-90,000 या 1 लाख तक भी टच कर सकता है। तो अभी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। स्कोप भी बहुत है। मैं अपने पीएलई भाइयों के माध्यम से पहले तो ये बता दूं कि आप खुद की जानकारी इसमें बढ़ाइए। आपको जो हमारे तरफ से कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उसमें आप अपने आप को रजिस्टर करिए, खुद भी सीखिए। आप सीख लेंगे, फिर दूसरों को आपको बताने में भी थोड़ा उसमें आसानी होगी, क्योंकि स्कोप अधिक है, संभावनाएं इसमें बहुत अधिक है। अगर इसमें हमारे वीएलई भाई और कोई भी इसमें स्टॉक एक्सचेंज में काम करना चाह रहा है, तो उसके लिए धन्यवाद सर। आपको जानकारी लेकर आपको मैदान में उतरना है। वो एक बहुत बड़ी दुनिया है, वो एक समंदर है। जैसे अगर उसको देखें तो उसकी एक कहावत है कि स्टॉक एक्सचेंज इतना बड़ा कुआं है कि ये पूरी दुनिया का पैसा अपने अंदर समा सकता है। तो ये एक उदाहरण उसके बारे में जाना कहा जाता है। तो अगर आप उसको कुएं से कुछ पैसे निकालना चाह रहे हैं डेली बेसिस पे, तो उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा, कुएं की गहराई का अंदाजा लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आप अधूरी जानकारी लेकर आप नहीं आ सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज की दुनिया में। हो सकता है बाई लक आपको इनकम हो जाए, तो ये आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं जनरेट हो पाएगी जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। इसके लिए मैं सीएससी का ये आभार प्रकट कर रहा हूं कि आपने इस दिशा में भी काम किया है और हमारे वीएलई भाइयों के माध्यम से उन तमाम लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है जो स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को एक्टिव कर रहे हैं और समझना चाह रहे हैं और उस फील्ड में आना चाह रहे हैं। तो मैं आपका धन्यवाद प्रकट करूंगा सर। एक निवेदन भी आपसे करूंगा सर कि जिस कोर्स के माध्यम से हम आज इस फेसबुक को लाइव कर रहे हैं सर, मैं उस कोर्स के बारे में एक बार आपसे पूछूंगा कि उस कोर्स में कि आप क्या, जो आपने उसमें पॉइंट्स, बुलेट्स पॉइंट्स में आपने डिटेल बताया है, उसके अतिरिक्त आप क्या, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको कैंडल रीड करने की क्वालिटी आनी चाहिए, डिफरेंसेस समझने चाहिए। क्या हमारे उस कोर्स में वो सारी चीजें इन्वॉल्व रहेंगी कि जो हो सकता है कि हमारे कुछ ऐसे वेली भाई हों जो स्टॉक एक्सचेंज में उनका डीमैट अकाउंट हो और वो काम कर रहे हो, लेकिन उनको कैंडल रीडिंग में कोई समस्या हो, कोई इंट्राडे कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उनको कैंडल रीडिंग के बारे में भी कुछ जानकारी होगी? जो कंपनी के ईओआई होते हैं, क्या उनके बारे में भी इस कोर्स में जानकारी दी जाएगी? ओवरऑल इस कोर्स में उस बुलेट्स पॉइंट के अतिरिक्त आप अगर कुछ बताना चाहें सर, कि उस आपके इस कोर्स में सीएससी की तरफ से जो प्रिपेयर किया जा रहा है उसमें और क्या जानकारी दी जाएगी, तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा सर। थैंक यू। ओवर टू यू सर। हाँ जी, धन्यवाद सज्जाद भाई। वीएलई भाई, सज्जाद भाई ने और अजय जी ने 2-3 बातें करी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे फिर से रिपीट करना चाहिए। तो पहले मैं अजय सर की बात को लेकर के चलता हूँ। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज प्रोडक्ट बेचने के पहले उसका हमें भी पता होना चाहिए। उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि अगर हम कोई खाना बनाने का, कोई फूडिंग का कोई रेस्टोरेंट वगैरह चला रहे हैं, तो पहले हम खुद खा के देखें कि वो कैसा है।
तो अगर इस फील्ड को अगर आप बेचना चाह रहे हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं। हो सकता है कि सामने वाला शेयर के बारे में जानता हो और वो भी ऐसे ही किसी कोर्स का इंतजार कर रहा हो, ताकि उसकी जानकारी फुल प्रूफ मतलब एक पक्की जानकारी हो सके, जिसमें वो कभी नुकसान ना खाए। तो और आपको ये आसानी से बिकने वाला प्रोडक्ट है। तो एक तो अजय जी की बात का मैं वहां पे समर्थन करता हूँ। दूसरा, सज्जाद जी ने जो बात बोली कि अब है कोई अत्यंत होगी भारत में, अभी शेयर बाजार हमारा भी खाली है। तो आपको बड़ा स्कोप दिखा है यहाँ पे कि आप आसानी से इसको सेलिंग कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी जो वाक कला है, बताने की जो तरीका है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो अच्छा होना चाहिए, ताकि आप लोगों को न लगे कि आप उनको किसी ऐसे जगह ले जा रहे हैं जहाँ पे उसको नुकसान हो जाए। आप उसको एग्जाम्पल लेके बताइए कि जो लोग आराम से दिख रहे हैं, 90% लोग का एक सोर्स का इनकम बहुत बड़ा ये शेयर बाजार ही है। अगर हम इनको सही तरीके से लेकर चलें तो हम अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। ये सर ने कुछ स्लाइड्स लगा दिया, सज्जाद भाई जरा इस पे बात कर लें, फिर आपके पॉइंट पे आते हैं। आपको फिर से बोलना पड़ेगा क्योंकि उसमें गैप आ रहा था, ब्रेक हो रही थी, आवाज समझ में नहीं आ रहा था। तो ये इसको हम समझें कि बीएससी इंस्टीट्यूट लिमिटेड क्या है। कि एक पीपीटी है छोटा सा, जो आपको जानने में मदद करेगा कि हम ये कोर्स कर रहे हैं, इसमें क्या क्या सारी चीजें हैं। तो बीएससी इंस्टीट्यूट लिमिटेड, आपने देखा कि बंबई का जो स्टॉक एक्सचेंज की फोटो आपने देखी होगी, तो आपने देखी होगी वो जो बैल की, जो एक लड़ने को तैयार, अग्रसर दौड़ने को दिख रहा है, ये वही बाजार है जो हमारा आगे की ओर जाता है। तो बीएससी इंस्टीट्यूट लिमिटेड, इसमें मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रखा है। बीएससी इंस्टीट्यूट लिमिटेड वित्तीय और पूंजी बाजार प्रशिक्षण में प्रमुख संस्थान है, एक इंस्टीट्यूट है जो छात्रों को इस उद्योग मतलब इस एंटरप्रेन्योरशिप में लाने के लिए तैयार करता है, उनके अंदर स्किल पैदा करता है, उनके अंदर योग्यता ठूस ठूस कर भरता है, ताकि भूले उनसे कोई गलती ना हो। उनको समय से पता चल जाए कि क्या जोखिम है इस फील्ड के, खतरे के कौन कौन से लक्षण हैं, कब आपको रेड लाइट है तो उसको रुक जाना है, पीली बत्ती है तो धीरे धीरे संभलना है कि भाई थोड़ी देर में रेड लाइट होने वाला है, हरी बत्ती है तो चलना है। ये सारी चीजें जो हम रोड लाइट्स वगैरह में देखते हैं, लगभग इसी तरह की कुछ पढ़ाई है जो हम समझेंगे कि सार्वजनिक में हम जब लोगों को सलाह देने जाएंगे एज ए वीएलई, हम सलाह भी दे सकते हैं लोगों को। जो हम देखा होगा हमारे आसपास बाजार में बहुत सारे लोग होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, जहाँ पे वो शेयर ब्रोकिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम, सारे लोग ऐसे हैं, हम उनको भी ये कोर्स का अवसर दे सकते हैं। तो बीएससी इंस्टीट्यूट लिमिटेड ऐसा ही एक कोर्स कराती है, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, ये एकमात्र भारत में सर्टिफिकेशन कोर्स, और कोई भी पढ़ाई में प्रमाण पत्र नहीं मिलता। जो सबसे बड़ा इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि इसमें प्रमाण पत्र आपको मिलेगा, जो आप बड़े शौक से अपने पीछे लगा सकते हैं, कि प्रमाणित किया जाता है कि हमारे वीएलई श्रीमान ये इन्होंने इस कोर्स को किया हुआ, और ये अथॉरिटी रखते हैं सही तरीके की जानकारी देने की। मतलब उनके अंदर क्षमता है कि ये शेयर बाजार के बारे में आपको सही ढंग से बता सकते हैं, उसके जोखिम के बारे में बता सकते हैं, और कैसे फायदा लाभ लेना है इस व्यवसाय से ये बता सकते हैं, और खुद भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर आ रहा है आपके लिए, खुद के लिए भी, और आप दूसरों को भी बता सकते हैं। सर नेक्स्ट चलें। अच्छा सर नेक्स्ट कर दीजिए। सीएससी एकेडमी आपका परिवार है, आप जानते हैं, आप सबके सामर्थ्य से चलता है, ये सबके सामूहिक सामर्थ्य का नतीजा है। एक बहुत बड़ा हमारा सेंटर चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, जैसे मोदी जी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो तक इसके बारे में कई जगह कहते रहते हैं कि सीएससी क्या है। तो ये वीएलई भाई लोग की जो क्षमता है उसका एक प्रतिबिंब है सीएससी। सर्टिफिकेट कोर्स में हम आ जाते हैं। ये 40 घंटे का कोर्स होगा, मात्र 40 घंटे का, जिसको आप जो लेंगे 1000 प्लस जीएसटी में 1180 रुपए में मिलेगा। इसमें 12 प्रकार के मॉड्यूल होंगे, जिसका उद्देश्य वित्तीय बाजार में विभिन्न नए और उभरते पहलुओं, इसको समझिए, नए और उभरते। जब बाजार बदलता है तो जोखिम भी नए तरह के आते हैं, अवसर भी नए तरह के आते हैं। पुराने वाले पुराने खत्म हो गए। जब सर बता रहे थे कि बंबई में बहुत पहले, आजादी के पहले से शुरू हो रहा हो, तो उस समय के जोखिम अलग थे और अवसर अलग थे, अब बिल्कुल अलग है। जो लोग मिल रहे हैं उन्होंने वो पुराना पढ़ा हुआ है, यूट्यूब से पढ़ लिया, कहीं से देख लिया, उनको एग्जैक्ट नहीं पता कि एग्जैक्टली आज की डेट पे क्या रिलेवेंस, आज की डेट पे क्या है। तो ये नए और उभरते पहलुओं के बारे में ज्ञान प्रदान करता है, जिससे छात्रों को उन कौशलों, स्किल्स को मतलब बढ़ाने को समझने, तो समझिए, दूसरा अपने अंदर विकसित भी करिए, जो एक ही क्षेत्र में काम करने के दौरान बार बार आते हैं। तो जैसे व्यवहार से संबंधित क्या है, जैसे पेशेंस है, उसकी चीजें, और किसी शेयर को लेने के में क्या है, तो वो सारी समझ इसमें दी जाएगी। इसमें लाइव सेशन है, हर 3 मॉड्यूल करने के बाद एक निश्चित दिन होगा जिसमें एक लाइव सेशन होगा। उस लाइव सेशन में आपने जो 3 मॉड्यूल पढ़े हैं
उसमें आपकी जो क्वेरी है, अगर बीएलई भाई खुद कर रहे हैं तो उसको लिख के रखें, और वहां पे एक विशेषज्ञ आएंगे जो हमसे आने वाले लोग, जो बीएससी इंस्टीट्यूट के लोग होंगे, उनसे आप सीधा पूछिए हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में, कि भैया हमारी ये क्वेरी है, आप इसका हल बताइए कि क्या हो सकता है। तो वो आपको उसका उत्तर देंगे और आपकी जिज्ञासा को शांत करेंगे, ताकि आप सभी के साथ चल सकें। हो सकता है 20 लोग पढ़ रहे हो, उसमें से 10 को समझ में आ रहा हो, 10 को कोई बात ना समझ में आई और वो वहीं अटका हुआ। तो इस सेशन का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि सभी पेज में आ जाए, सबकी समझ का स्तर एक जैसा हो जाए। ये 2 घंटे का कोई कोर्स होगा, उदाहरण के लिए शाम 6 साढ़े बजे तक चल सकता है। इसकी सूचना आपको पहले से दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा। हफ्ते में एक बार होने का प्लान किया गया है कि जितने पार्टिसिपेंट, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो ये होगा, ये लाइव सेशन। सर आगे 12 प्रकार के मॉड्यूल होंगे और उसमें ये होगा। स्पेशल अट्रैक्शन क्या है, जो हमने पहले ही बात किया कि एक तो ये ओनली सर्टिफिकेशन कोर्स है जो करंटली अवेलेबल है और कहीं नहीं है। ये आप सर्टिफिकेट मिलेगा इसमें। सर्टिफिकेट कौन इशू कर रहा है? बीएससी इंस्टीट्यूट खुद कर रही है और कॉमन सर्विस सेंटर के जो हेड है हमारे, उनका साइन होगा इसमें। आप इसको अपने उसमें लगा सकते हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 40 घंटे का जो कोर्स है उसको आप 1 साल की अवधि में कर सकते हैं, आपकी ऊपर है वो। आप 40 घंटे में ही कर लीजिए, ये भी है 2 दिन में कर लीजिए, लेकिन उससे अच्छा है कि आप समय लेकर के इत्मीनान से आगे बढ़ाएं। ओवरऑल प्रोफिशिएंसी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग, जो स्टॉक की जो हम खरीदारी करते हैं या बेचते हैं, लिवाली बिकवाली आपने सुना होगा थोड़ी देर पहले, जो करते हैं, उसमें आपको एक पूर्णतः दक्षता मिलेगी। प्रोफिशिएंसी मतलब एक मास्टरी मिल जाएगी इस कोर्स को करने के बाद, और एक गहरी समझ आपकी होगी, जिससे कि आप समझ सकेंगे कौन से समय पे बेचना मुनाफे में का सौदा होगा और कौन से समय में जोखिम हो सकता है खरीदने में, या किस शेयर को खरीदने में भविष्य में नुकसान हो सकता है। लास्ट का जो पॉइंट है इसका, गुड अपॉर्चुनिटी टू अर्न फ्रॉम होम एज ए गुड इन्वेस्टर और गुड कंसल्टेंट। आप एक अच्छे सलाहकार भी बन सकते हैं, एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। इन्वेस्टर, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेट्रो में आते जाते भी मैं देखता हूँ कि जो बच्चे हैं कम उम्र के, वो स्टॉक के बारे में मोबाइल में अपना देख रहे हैं कि कौन सा गया, कौन सा शेयर किस रेट पे गया, कौन सा शेयर में देखना है नहीं करना है। तो ये समझ में आता है कि काम भी करता है या पढ़ता भी है, साथ में ये काम भी करता है, यानी अपना खर्च को बड़े आराम से निकाल रहा है। ये सब आधुनिक पढ़ाई है, जैसा सज्जाद जी कह रहे थे, 2 या 3% लोग ही कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा अवसर, बहुत बड़ा मैदान खुला हुआ है। लेकिन अजय जी की बात को फिर से कोट करूंगा कि बेचने के पहले एक बार खुद करिए, खुद समझिए, ताकि मास्टरी अच्छी हो। कौन कौन से लोग हो सकते हैं इसमें, हु कैन एनरोल? पहला तो स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स ग्रेजुएट, कॉलेज में जाइए, जो स्टूडेंट होंगे इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के, उनको पकड़िए, जाइए उनके पेरेंट्स को समझाइए, वो कोर्स को बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्रोफेशनल ब्रोकर्स जो आप देखेंगे कि बहुत जगह स्टॉक ब्रोकर बन गए, वो करते करते सीख गए, लेकिन उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, जैसे मैंने पहले बोला पीछे टांगने को। डॉक्टर के यहाँ जाइए, दुनिया भर के सर्टिफिकेट टांगा होता है, वो एक इंप्रेशन क्रिएट कि हाँ ये यहाँ से पढ़े हुए हैं, इनका इस क्षेत्र में विशिष्टता है इनको। तो वो आपको स्टॉक ब्रोकर मिल जाएंगे, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मिल जाएंगे, बहुत सारे आपके इंश्योरेंस एजेंट जो घूमते हैं, ये भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह के बारे में सलाह देते हैं लोगों को, उनको भी आप भेज सकते हैं। और बहुत से लोग जो बहुत सारा काम करते हैं, रिस्क लेते हैं बहुत सारे मार्केट में, कभी ये किया कभी वो किया, और उनके अंदर आप देखे होंगे कि एक क्षमता विश्वास होता है बहुत सारी चीजों को जोखिम उठाने का, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? चेंज एजेंट होता है। चेंज एजेंट कौन है? हमारे वीएलए भाई, आप खुद हैं, इस डेफिनेशन में आप आते हैं। तो आप भी इस कोर्स को कर सकते हैं। हाउसवाइफ कर सकती है घर में बैठ करके, अगर वो पढ़ी लिखी है, समझ रही है चीजों को। पढ़ने लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके अंदर एटीट्यूड है, वो समझती है कि कैसे करना है इसको, तो वो कर सकती है। सर्विस क्लास के लोग कर सकते हैं, जो रिटायर हो गए हैं, जो खाली बैठे हैं, वो लोग भी कर सकते हैं। इसमें कुछ बहुत अतिरिक्त वो किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं होती। और जो लोग रुचि रखना चाहें, सबसे लास्ट में हमने क्लियर बोल्ड करके बड़ा करके लिख दिया, हमारे सीएससी के वीएलई भी इसको कर सकता है। अगर आप किसी स्टॉक ब्रोकर के दफ्तर में जाएंगे तो आपको लगेगा यार ये तो हमारे ही ऑफिस जैसा है, इसके यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट है क्या लगभग तो हमारे ही, बस बाहर सीएसटी लगा लो, काम हो गया। तो आप भी कर सकते हैं। सर नेक्स्ट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपनी एक टिप्पणी दूंगा। अभी थोड़ा सिस्टम सही हो रहा है। जी जी जी। डिजिटल इंडिया 2008 में यूपी में शुरू हुआ। उस समय तक गांव-गांव तक ये फोटोकॉपी मशीनें की सुविधा नहीं थी, फोटोकॉपी नहीं मिलता था। पुरानी खतौनियां वो फटी हुई सी रहती थी, जिसको आदमी चिपका के कागज तह तह करके रखता था। कहने का मेरा मतलब, यहाँ हम बीएलई के संबंध में ही बताना चाहते हैं कि बीएलई भाई ही वो हैं
जो गांव-गांव फोटोकॉपी की उपलब्धता कराए, डिजिटल इंडिया को गांव-गांव तक पहुंचाए। तो अब चूंकि स्टॉक एक्सचेंज की सर्विसेज अभी गांव तक नहीं पहुंची है, तो निश्चित ही अब ये वीएलई आपने बताया कि जोखिम इनके स्वभाव में है, तो ये है। आज 2 लाख से ऊपर वीएलई उत्तर प्रदेश के जोखिम लेने को पूरी तरह से तैयार है। तो निश्चित है कि ये उम्मीद इन लोगों के साथ बंधी हुई है भविष्य, क्योंकि हिंदुस्तान में अब जब भी जीडीपी की बात होती है, तो इन वीएलईज की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी हर जगह करते हैं कि गांव तक चीजों में परिवर्तन लाने में इनका पूरा योगदान है। जी बिल्कुल। तो निश्चित ही ये एक सर्विस इनके लिए हेल्पफुल होगी। और सबसे अच्छी बात है कि स्टॉक एक्सचेंज की पढ़ाई करने के बाद ये अभी लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ रहा है। मैं करीब 2012 वगैरह के आसपास मैंने एक ब्रोकरेज हाउस में मैं बैठा हुआ था, तो गांव से लोग टिफिन लेकर के, गांव के किसान धोती कुर्ता पहने हैं, टिफिन में खाना लेकर के आए हैं, और वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सामने वाला जो बता देता था वही समझ लेते थे और वो निवेश करके जाते थे। आज बेसिक नॉलेज जब हमारे बीएलई के पास होगा, तो एटलीस्ट ये एक सर्टिफाइड सलाहकार हो सकता है। वो खुद भी किसी ब्रोकरेज हाउस से जुड़ करके काम कर सकता है, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है। तो ये अच्छा है, एक अपॉर्चुनिटी है हमारे बीएलई के लिए भी। सर आगे अब नेक्स्ट आप बताएं। आवाज ब्रेक हो रही सर। नहीं, अब मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूं कि आप बताएं। ये स्लाइड मैंने नेक्स्ट कर दिया। अच्छा। तो ये अच्छा जी, थैंक यू। तो अभी तो जैसा सर कह रहे हैं अवसर बहुत है, तो में कोई दो राय नहीं है कि पूरा क्षेत्र खुला हुआ है। और जो वीएलई भाई हैं हमारे, तो ये मैं इनको वीएलई से ज्यादा अगर मैं इनको चेंज एजेंट कहूँ, तो एक बढ़िया मुझे लगता है कि एक व्यक्ति आता है और गांव में बहुत परिवर्तन लाता है, साथ में अपना भी रोजगार पैदा करता है, दूसरों का जीवन भी आसान करता है, बहुत सारी चीजों में मदद करता है। तो उसमें एक कोर्स है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। कुछ फ्लायर्स, मतलब कुछ विज्ञापन के लिए क्रिएटिव कह लीजिए, चिपकाने, कुछ कह लीजिए, पोस्टर कह लीजिए, ये हमने कुछ डेवलप किया। ये हिंदी में है और इंग्लिश में है। इसको आप अपने सेंटर पे इसको निकाल करके चिपका के रख सकते हैं। आने जाने वाले लोग जब देखते हैं तो खुद ही आपसे सवाल करेंगे और आपको भी याद दिलाएगा कि भैया हमें इनको ये बात बतानी है। तो अपने साथ अगर रख लें तो बहुत अच्छी बात होगी। जो जहाँ पे इंग्लिश का ज्यादा बोल चलन है वहां पे इसको लगाएं। सर नेक्स्ट। अगली स्लाइड लगा दीजिए। जस्ट लगा रहा हूं। जी। तो आज हम बात कर रहे हैं बिल्कुल ही नए अवसर के बारे में। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते को संपूर्ण, ये कोर्स उनको संपूर्ण जानकारी देता है। बहुत वाली बात तो ऐसी कोई नहीं है, ये भारत सरकार खुद इसको कर रही है और सीएससी के माध्यम से कर रहे हैं। तो समझिए कि ये पूर्णतः प्रमाणित काम कार्य है। ये नया फ्लायर है, इसमें हमने पूरा डिटेल दे रखा है। हम इसको सीएससी पे एक देखिए, एक लिखा है फॉर डिस्प्ले इन सीएससी और एक लिखा है ओनली फॉर यूज ऑफ वीएलई। तो ये जो नीचे देखा होगा, सबसे नीचे पे पीले रंग पे दिख रहा होगा कि इसमें लिखा है कि वीएलई जो है अपनी विवेक अनुसार इसमें अपना कमीशन तय कर सकते हैं इसको बेचने के। एक ये नहीं हुआ मार्केट रेट पे, अजय सर समझा देंगे बढ़िया से सज्जाद जी आपको कि विवेक क्या हुआ। ये 1000 का प्रोडक्ट है तो ऐसा नहीं कि आप इसको 2000-3000 में बेचें, 2 या 3000 रुपए लें। एक मार्केट रेट के हिसाब से, एक ग्राहक की क्षमता के अनुसार पे, एक ह्यूमन बीइंग के आधार पे आप इसको एक छोटा सा अपना कमीशन ले सकते हैं। ये ज्यादा बिकने वाला है। ये कहानी सुनी ना कि आप तो अंडा लीजिए, मुर्गी को मत काटिए गला उसका, 1-2 बार काट देंगे तो भाग जाएगा वो वहां से। क्योंकि इस तरह की बहुत सारी पढ़ाइयाँ यूट्यूब में अवेलेबल है, लेकिन ये पढ़ाई अवेलेबल नहीं है। वो तो उससे रिलेट कर देगा अगर आप ज्यादा बात करेंगे तो एक औसत सा आप अपना कमीशन बना सकते हैं। ये उसके लिए है। जो आपकी स्क्रीन में दाईं तरफ दिख रहा होगा जिसमें लिखा होगा ओनली फॉर यूज ऑफ वीएलई, इसको आप अपने लिए रखिए और दूसरा फॉर डिस्प्ले इन सीएससी, इसको अपने सीएससी पे डिस्प्ले करिए। यही वाला फ्लायर जो इंग्लिश में है, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे अजय सर तो आपको हिंदी में दिखा। ये हिंदी में आ गया। इसमें क्या क्या विशेष आकर्षण है आप बड़ा करके देखेंगे तो इसमें वही सारी बातें हैं जो हम लोगों ने करी हैं, उसको हमने हाइलाइटर में बना दिया है बुलेट पॉइंट पे
कि अतिरिक्त आय करने का है, एकमात्र प्रमाणीकरण है, और जल्दी 40 घंटे का कोर्स है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, और कौन कौन से लोग कर सकते हैं, जिसपे हमने अभी डिटेल में चर्चा करी। 1000 रुपए मात्र इसकी फीस है, जीएसटी अलग से लगेगा 18%, तो 1180 रुपए कस्टमर को अपने जेब से देने पड़ेंगे। इसमें आप इसके ऊपर आप अपना कमीशन बना सकते हैं। तो एक तो ये है। आगे चलें सर। अब हम प्रोसेस फ्लो पे बात करेंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन हम कैसे करें। सर आगे वो वाला ला दीजिए। कुछ कहना चाहें तो जरूर कहिए। बिल्कुल, यहाँ मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से पहले मैं थोड़ा सा 3-4 पॉइंट निकल के आया। इसमें एक तो अभी हम रजिस्ट्रेशन की बात करने ही जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा स्टडी का, जो पढ़ाई का जो पैटर्न है वो क्या होगा, क्लासरूम है, ऑनलाइन है, वीडियो बेस्ड है, ये इस पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग। और जी। एक सेकंड में स्लाइड पहले शेयर कर लूं। ये प्रोसेस फ्लो का स्लाइड मैंने लगा दिया है, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। जी ठीक है सर। तो जैसे आप जिस भी कोर्स पे आपके सेवा पे जाते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं, वैसा ही आपको लॉगिन करना है। लॉगिन आपको पता है कि आप अपना लॉगिन कहाँ से डालेंगे, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलिए सर। ये वाला पेज आपको दिखाई देता है, आप आगे जाइए, वहां लॉगिन करिए। फिर आपको अपनी आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, वो डालेंगे। आगे चलिए सर, साइन करेंगे। ये वाली स्क्रीन दिखाई देती होगी। अब आपको स्क्रीन के लेफ्ट साइड में ऊपर में सर्च का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको बीएससी लिख के सर्च करना है। आगे चलिए सर। इस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा। नेक्स्ट। ये सबसे आप परिचित ही होंगे, कैसे जाना है। आप अड्डा वगैरह में जाते होंगे, ऐसे बीएससी में जाएंगे। जब ये जाएंगे तो ये वाली स्क्रीन खुलेगी। आगे चलें सर। यहाँ पे भी लॉगिन का ऑप्शन आएगा, इसको फिर आप लॉगिन देंगे यहाँ पे। आगे इसमें 2 पॉइंट खुलेंगे। आगे चलिए सर, इसको क्लिक करेंगे। ये रजिस्टर करेंगे सेंटर एज ए सेंटर। जी जी जी। आगे चलें सर। तो सब परिचित हैं ये लोग इससे। फिर यहाँ पर ये वाला स्क्रीन आएगा, हमेशा आता है, हर कोर्स हर प्रोग्राम पे आता है। आगे चलें सर। यहाँ से आपको मेन देखना है। यहाँ पे आप देखें तो बगल में जहाँ पे एरो एक बना हुआ, वहां पे बीएससी लिखा होगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे। आगे चलें सर। लेफ्ट साइड में डॉक्यूमेंट का कितना बता देना कि डॉक्यूमेंट किसी होने लायक है, तब रिजेक्ट होगा। अब कैंडिडेट का डिटेल आपको भरना पड़ेगा, जैसे आप दूसरे कोर्सेज का या प्रोजेक्ट का करते हैं। उसका नाम, उसका पूरा नाम, फादर का नाम, उसका डीओबी, ये सारी चीजें आपको उसमें डालना पड़ेगा। कुछ ड्रॉप डाउन भी है, ड्रॉप डाउन आप देखिएगा कि वो वहां पे उस हिसाब से आप उसको डालिए। जब आप उसको सबमिट करेंगे तो पेमेंट गेटवे खुलेगा। ये कुछ नोट है, इसको पढ़ लेते हैं। आफ्टर सबमिटिंग द कैंडिडेट डिटेल, द कोर्स पेमेंट ऑप्शन विल अपीयर हियर, वीएलई हैज टू डिपॉजिट 1180 फ्रॉम हिज वैलेट। अगर 1180 रुपए वो वहां से भेजता है, से उसके कट जाते हैं, और यहाँ पर उस बच्चे का नाम उसके डैशबोर्ड पे नहीं दिखता है, तो उसको पैसे को हम 24 से 48 घंटे के अंदर रिफंड कर देंगे। ये नीचे वाली लाइन पे लिखा है कि वहां से तो पैसा उसका कट गया, लेकिन यहाँ पे किसी वजह से नहीं दिख रहा है, तो रिफंड तुरंत हो जाएगा, जो वैलेट में वापस आ जाएगा 24 से 48 घंटे। ये इंपॉर्टेंट है, ये बता दिया आपको। आगे चलिए सर। लॉगिन जैसे ही आप करते हैं तो वहां पे आपका सक्सेसफुल हो जाता है। तो ट्यूशन फी याद रखिएगा, ऊपर मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है ट्यूशन, TUITION नाम से आपके पास एक मेल आएगा। उस मेल पे किस तरह का लोगो बन, नीचे चलें सर थोड़ा, मेल आएगा जिसमें गेट स्टार्टेड लिखा होगा, नीचे एक बटन पॉइंट होगा और उसमें आपका यूजर आईडी पासवर्ड आपको बताया जाएगा। गेट स्टार्टेड आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे ही बीएससी के LMS से जुड़ जाएंगे और वहां से आपकी कोर्स है वो शुरू हो जाएगा। इस कोर्स
आपको पहले ही पता चल गया कि आफ्टर दिस कोर्स विल स्टार्ट, दिस इज एन ऑनलाइन कोर्स ऑफ 40 आवर्स, its membership will be on annual basis. This online course explain all the important facts of share market in a very easy to understand manner using various videos and PPTs and also include risk factors and earning points. सर पूछ रहे थे कि क्या क्या माध्यम होंगे पढ़ाई के, तो इसमें रिकॉर्डेड सेशन भी होंगे, इसमें कुछ ऑनलाइन आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इसमें लाइव सेशन भी होगा, पीपीटी भी चलेगी। तो ये सारी 4-5 तरीके होंगे। अच्छा, इसमें भाषा क्या होगी? घंटे का कोर्स असाइन, भाषा तो भाषा माध्यम क्या होगा है अभी, और इंग्लिश माध्यम अंग्रेजी है इसका, लेकिन सरल ढंग से है, बहुत कठिन नहीं है। और अभी हमारे अभी तक में 25-30 लोगों ने इसको कर भी लिया, कर भी रहे हिंदी क्षेत्रों से। इसको जैसे ही आप कर लेते हैं तो आपको ये कोर्स, ये आपका ये सर्टिफिकेट, इसका एक प्रोटोटाइप यहाँ लगाया हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा है कि दिस सर्टिफिकेट, आगे थोड़ा सा लैंग्वेज मुझे दिख नहीं रही है, ये आपका नाम यहाँ पे अवार्डेड टू, सर्टिफिकेट हाँ अवार्डेड टू, बिल्कुल कि आपने, अच्छा अवार्डेड टू, हाँ तो ये लिख करके अवार्डेड टू फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन सर का आप देखेंगे नाम होगा, हाँ कंप्लीशन आप सर्टिफिकेट कोर्स इन स्टॉक मार्केट 40 आवर्स, और ये सारा ज्वाइंटली कंप्लीटेड, ये सारा कुछ लिख करके आएगा। एक ये अच्छा सा दिखने वाला एक सर्टिफिकेट है जो आपको मिलने वाला है। मेन सर्टिफिकेट तो है ही, सर्टिफिकेट के साथ जो आप पढ़ाई करेंगे, जो आप मॉड्यूल लिखेंगे या उनको भेजेंगे भर करके, उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। तो इसमें कुछ अंक दिए जाएंगे, अंक होने के बाद आप पास होंगे, पास होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो एक अच्छा, एक यहाँ पे प्रश्न उठता है, भी लगा देते हैं सर, मैं बिल्कुल लगा दूंगा। एक यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये सर्टिफिकेशन किसी प्रकार के असेसमेंट के बाद होना है या कोई एग्जाम का पैटर्न होना है, कुछ एग्जाम? तो ये एग्जाम कैसे होगा, प्रॉक्टोरियल होगा या असाइनमेंट कंप्लीट अच्छा असाइनमेंट मिलेंगे, उसे कंप्लीट करना होगा, असाइनमेंट मिलेंगे उसको कंप्लीट करना होगा, हर मॉड्यूल कंप्लीट करना होंगे और 100 अंक के होंगे वो, ओके, तो वो कंप्लीट करना 12 मॉड्यूल आपने बताया, तरीका जो होगा रिकॉर्डेड होगा जी, 12 मॉड्यूल है, वो प्रोजेक्ट नोट में पूरा आएगा जी। अब एक आपने नोट्स जो दिया है, एक बार वो करिकुलम्स क्या हैं उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्कस पॉइंट टोटल। आप देख पा रहे हैं? भूपेंद्र जी, आप देख पा रहे हैं? ये प्रोडक्ट नोट सर्टिफिकेट इन स्टॉक मार्केट, जिसमें कोर्स का नाम बताया गया कि सर्टिफिकेट इन स्टॉक मार्केट, ये 40 सर ये खुला नहीं है अभी, स्क्रीन ब्लैंक है अभी। सजाद आपको दिख रहा है? जी अब आ गया। तो प्रोडक्ट नोट आप देखें जी, आप कंटिन्यू करिए आप। कुछ लगता है नेटवर्क इशू है, अभी दिख रहा था फिर अच्छा मैं कंटिन्यू करता हूं। तो जैसा कि कोर्स नेम हमारा है टिपिकल इंग्लिश मार्केट, बीएससी इंस्टीट्यूट इसको करा रही है, 40 घंटे का कोर्स है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 1000 रुपए इसकी फीस है, प्लस जीएसटी 1180 रुपए लगेगा। वीएलई भाई इसमें अपनी सुविधा से, लेकिन मार्केट रेट के अनुसार एक अनुकूल कमीशन ले सकते हैं, जो उपयुक्त समझ में आए कि हाँ आपने ठीक मॉड्यूल, इसमें पहला जो मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विटी, आप कंप्लीट कर
मॉड्यूल है शेयर एंड स्टॉक एक्सचेंज। ये शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, जिसमें हम लोग ने शुरू में इसको क्या उसमें रिस्क है और कब हमें उसमें निकलना चाहिए, कब जाना चाहिए, ये इसके बारे में चौथा मॉड्यूल है। पांचवा मॉड्यूल जो है हमारा स्टॉक मार्केट और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ जो निकलते रहते हैं, आपने देखा होगा आईपीओ, फलाने का आईपीओ, कई कई कंपनियों के लोग उसको परचेस करते हैं, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ऑनलाइन ट्रेडिंग डीमैट, हमने पहले भी पढ़ा था कि शेयर हम डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, उसके लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है, कैसे वो काम करता है, क्या उसमें रिस्क है, क्या फायदे हैं, ये सब कुछ बताया जाएगा। ये हमारा छठवां मॉड्यूल है, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। सातवां क्लियरिंग, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट इंश्योरेंस, तो ये कैसे सारा ट्रेडिंग होता है और उसके जो अलग अलग प्रोसेस हैं बिजनेस के, वो उसके बताए जाएंगे। आठवां म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड मार्केट, इसमें बताया जाएगा। नौवां मॉड्यूल है हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव एंड फ्यूचर्स एंड इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस, ये है। 10वां मॉड्यूल हमारा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि हमारी जितनी भी शेयर मार्केट हैं, जो अगर हम टर्मिनल हमारे पास है, हम या किसी बड़े शेयर ब्रोकर से जुड़े हुए हैं, वो कैसे एनालिसिस करते हैं भविष्य का कि कौन सा जोखिम आने वाला है, कौन से समय में ज्यादा मार्केट जाने वाला है। जो हम देखे होंगे कि टेलीविजन में जो एक्सपर्ट्स आते हैं बताते हैं, वो इसी माध्यम से बताते हैं। तो ये पढ़ाई भी आपको कराई जाएगी। साथ में इंट्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी मार्केट, इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी मार्केट, इसके अंतर बताए जाएंगे कमोडिटी और करेंसी के। और फंडामेंटल एनालिसिस, एक आधारभूत जो हमको बेसिक पता होना चाहिए, कि वो सारी लास्ट में उसको हम करके समअप करेंगे ये। और इस सारे मॉड्यूल का आपको असाइनमेंट मिलेगा, जिसको कि आपको एमसीक्यू के माध्यम से करना होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि हम लोग जब पढ़ते थे वैकल्पिक आता था कि 4 ऑप्शन इसमें सही क्या है, इस तरह का असाइनमेंट है। नीचे की ओर चलाएं सर, तो ये क्वेश्चंस के आ जाएंगे एग्जाम एंड सर्टिफिकेशन वाले पार्ट में। नीचे और चलें सर, स्क्रॉल करें। इसमें पहले क्वेश्चन है सैंपल कि सिक्योरिटी इंक्लूड्स क्या क्या है, इसमें क्या बॉक्स है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर है, चारों। तो इस तरह के क्वेश्चन जाएंगे, जिसको हम हिंदी में पढ़ते थे ऑप्शनल वाले या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 वाले, इसमें से सही होगा। तो ये अगर आप करेंगे समझ में आ जाएगा, ये इसका पैटर्न है। इसलिए इंग्लिश से घबराने की कोई जरूरत नहीं, बहुत कम होगा इसमें। इसी तरह से होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाए। नंबर पे जैसे ब्लैंक है, आप फिल इन द ब्लैंक इज यूज्ड टू टोन द इक्विटी व्हिच आर पर, कौन सा खरीदें, चारों में सही क्या है, इस तरह से चलेगा। तो ये सारा है एग्जांपल है। अब ये कोर्सेज के नाम फिर से लिखे हुए हैं, इनका ड्यूरेशन दिया हुआ है। आप देखेंगे कि इसमें 3 मॉड्यूल को करने के बाद लाइव सेशन होगा। लाइव सेशन के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो डाउट्स होंगे उसको क्लियरिंग की जाएगी, आपको बताया जाएगा, आपकी जिज्ञासा शांत की जाएगी। उसके अलावा आप कुछ और जानना चाहते हैं जो आप हैं तीनों मॉड्यूल के बारे में, उसके बारे में बताया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपने मॉड्यूल 1, 2, 3 पढ़ लिया, लेकिन आप पूछ रहे हैं 5वें 6वें का क्वेश्चन, तो उस समय जो एक्सपर्ट कहेगा वो मॉड्यूल हम कर लेंगे, उसके बाद आने वाले डाउट मतलब सेशन में हम आपको बताएंगे। लाइव सेशन होगा, इसमें आपको चाहिए कि अपना पेन पेंसिल लेके पढ़ें, जहाँ पे डाउट्स उसको लिख के रखें और पूछे जरूर। तो ये 4 लाइव सेशन होंगे और ये हर विद्यार्थियों को मिलता रहेगा। तो इसका तरीका ये खोजा है बीएससी ने कि हर हफ्ते एक निश्चित समय आपको देंगे, टाइम बताया जाएगा राज्य को, राज्य अपने लोगों को बताएगा कि इतने समय पे इतने बजे तक लाइव सेशन होने वाला है, आप उससे जुड़ जाइए करने वाले लोगों को। तो सर ये पूरा एक तरह से ओवरव्यू रहा जो आपने चर्चा करी। इसमें क्वेश्चन जरूर छूट गए होंगे, तो उसका सबसे अच्छा उत्तर है कि पहले कोर्स करें। और जो अजय जी ने कहा कि पहले किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के पहले खुद पे लागू करना बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ मूल बात है इस पूरे आज की वीडियो की। और जो सज्जाद जी ने कहा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी 2 या 3% लोग ही इसको कर रहे हैं, भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुला हुआ है, तो उस पर हम कर सकते हैं। सर ओवर टू यू। अभी मैंने इसको देखा, जो मुझे समझ में आया कि ये 40 घंटे को प्रत्येक चैप्टर वाइज इन्होंने इसको कस्टमाइज किया है, क्लासिफाइड कर दिया है, और हर 2, 3 या 4 चैप्टर के बाद एक लाइव सेशन दे रहे हैं। इसका 40 घंटा हमारा कोर्स का ड्यूरेशन है, अगर आप लगातार पढ़ते हैं तो। अर्थात ये कि 40 घंटे के बाद अगर प्रतिदिन 4 घंटे रोज अगर आप क्लास करते हैं, सेल्फ, चूंकि इसमें ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया है, तो
10 दिन के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे फाइनल एग्जाम के लिए जी। और ये सारे कोर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक लेसन प्लान आपको खुद से तय करना है। और जी, और चूंकि लोगों को लाइफ में तमाम अभी चूंकि ऑनलाइन में इतनी हमको सुविधा दी जाती है कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, अपनी सुविधा अनुसार आप पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए सीएससी ने 1 साल का सब्सक्रिप्शन टाइम रखा हुआ है। एक बार अगर आप इससे जुड़ जाते हैं, ये सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, जो भी कैंडिडेट ले लेता है, तो उसे 1 वर्ष की अवधि में, सपोज करिए आप जॉब में चले गए, कहीं ऐसे ट्रेनिंगशिप ऐसा इंटर्नशिप वगैरह में आप फंस गए हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, 2-2 घंटे, आधे घंटे भी आप क्लास करके 2-4-6 महीने में आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं। चूंकि ये लाइव सेशन का जो बीच-बीच में शेड्यूल दिया हुआ है, ये वीकली बेसिस है, तो उस तरीके से इनका प्लानिंग शेड्यूल आपको कम्युनिकेशन होता रहेगा कि कौन से लाइव सेशन आपको अभी कर लिया है, जो बचा रहेगा उस लाइव सेशन का आपको शेड्यूल मिलता रहेगा आपकी सुविधा अनुसार। आपको उसको मिस करने का मतलब ये हुआ कि आपको जो एडवांटेज मिल रहा है, चूंकि ऑनलाइन मेथड्स में आपको जो एडवांटेज दी जा रही है कि आप इंटरेक्ट कर सकें, अपनी बात को बता सकें कि हमें यहाँ पे चीजों को और बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है, वो शायद आप मिस कर जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि लाइव सेशन जरूर करें। तो ये सलाह दी जाती है। तो जैसा कि आज हम लोगों की बातचीत हुई, ओवरऑल बहुत अच्छे ढंग से, चूंकि हम कोर्स पे बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में हमें एक नई व्यवस्था, नए सिस्टम को लेके ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक लोगों को उन्हें एक अवसर देना, बताना कि इस तरीके की भी चीजें पूरे दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लोग ग्रो कर रहे हैं। और चूंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि नोटबंदी का एक समय आया था, तो नोटबंदी से पहले डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, ऑनलाइन, ये सब सारी चीजें बहुत चलाई गई। सरकार का भी ध्येय था कि चीजें लोगों तक जाए, गांव-गांव तक पहुंचे, डिजिटल फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। ठीक उसी तरह से है, ये बीएससी का भी एक जिम्मेदारी है कि हम स्टॉक एक्सचेंज पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जागरूक करना कि इसके जोखिम क्या हो सकते हैं, इसमें अर्निंग किस कदर हो सकती है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस संबंध में कुछ, जैसे कि अभी सज्जाद जी ने भी स्पष्ट किया कि 3 से 4% लोग हिंदुस्तान की आबादी के सापेक्ष इसके बारे में जानते हैं या रुचि रखते हैं, या शायद रुचि रखते होंगे लेकिन दूसरे जानकार के माध्यम से काम करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट दूसरे के कंधे पे, एक तरीके से कहते हैं ना कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, तो वो कितना ज्यादा सुरक्षित है ये भी मायने रखता है। इसलिए बेसिकली थोड़ी सी जानकारी फाइनेंशियल, इसके स्टॉक एक्सचेंज की लिटरेसी होना बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि ये बच्चों की पढ़ाइयों में भी शामिल कर दिया जाए। जनरल सी जो इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, स्टॉक क्या है, ब्रोकरेज क्या है, लिवाली क्या है, ये सब सारी चीजें बच्चों के करिकुलम में भी आ जाएंगे। 6, 7, 8 के बच्चों में भी ये आ ही जाएंगे। अभी क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है कि सब नई तरीके की जनरेशन आती जा रही है। क्लास 10 के ऊपर ये माना जा रहा है। जी जी जी, तो बिल्कुल, तो आज का सेशन हमारा कोई भी ले सकता है। जी 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 जी। अच्छा, इसमें क्लास 10 के ऊपर है, तो बीएलई का अब जैसे कुछ क्वेश्चन आए हैं फील्ड से, एक भाई ने लिखा कि 12वीं के बाद हो। अच्छा, इसमें एक वीएलई भाई ने लिखा है, मैं क्वेश्चन सामने पब्लिश कर रहा हूं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये अनुराग वर्मा जी पूछ रहे हैं कि वीएलई का मार्जिन, तो जैसा कि अभी हमारे भूपेंद्र सर ने स्लाइड के दौरान ही बताया और फ्लायर भी चलाया था, जिसमें ये लिखा है कि 1000 प्लस जीएसटी यानी कि 1180 रुपए इसकी फीस है, निर्धारित है, जो आपके पोर्टल से होनी है, वॉलेट से होनी है। आप इस 1180 के ऊपर आप बाजार भाव से, बाजार भाव का मतलब एक जो वाजिब सामने वाले की दे सकने की क्षमता और आपकी ले सकने की क्षमता, दोनों को संतुष्ट करती हो, उस आधार पे आप उसे आप तय करेंगे। आपके पोर्टल से, वॉलेट से आपको 1000 प्लस जीएसटी कटेगा। अनुराग वर्मा जी दूसरा भी सवाल कर रहे हैं कि बीएलई का फी मिलेगा, बीएलई को फ्री मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ, नहीं मैं समझ रहा हूँ, तो फ्री मिलना चाहिए, लेकिन मेरा यहाँ पे ये कहना होगा कि शुरुआत करिए, ये सीएससी आपकी है, मौके दर मौके आप लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दी भी जाती हैं, पीछे दिया भी गया है कुछ कोर्सेज में, या कुछ ऐसे, कुछ जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो निश्चित ही इस पे हमारा सीनियर मैनेजमेंट विचार जरूर करेंगे। फिलहाल तो अभी आपको बीएलई को समझना होगा
ये चीजें अभी स्पष्ट नहीं है। अब एक वीएलई बोलते हैं कास्टली अनुराग जी आप ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, कास्टली है, कोर्स बहुत महंगा है। तो ऐसा नहीं है, गांव में महंगे चीजें भी लेने वाले आपके क्षेत्र में लोग हैं। जो इसका मर्म समझेगा, कीमत समझेगा, तो निश्चित ही इस कोर्स को लेगा। सर आप कुछ कह रहे थे? हाँ, अब इसको हम लोग बाइंड अप की तरफ चलेंगे। सर की बात जी को ऐड करूंगा कि जो आपने कमीशन वाली बात बोली है, जी लास्ट में एक जरा ऐड करना चाह रहा था कि जो आप ही लोग की बात को, कि जो कमीशन की बात करी अनुराग वर्मा जी ने, तो वर्मा जी इसमें समझिए कि जब कोई भी कस्टमर आपके पास आता है या खुद आप कर रहे हैं, तो मेन मैं बात करूंगा, कोई कस्टमर, कोई क्लाइंट, कोई स्टूडेंट आपके पास आता है इस कोर्स करने के लिए, और जब वो आपसे लेता है इस कोर्स को और बाहर जाता है, तो एक विन विन कंडीशन होनी चाहिए। वो भी खुश, आप भी खुश। आप इसलिए खुश कि आपको ठीक कमीशन मिल गया, वो इसलिए खुश दाम पे मिल गया। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप इंडिविजुअली इस कोर्स को करने जाते हैं किसी साइट पे, तो पहली बात तो कोर्स कहीं मिलेगा नहीं, बीएससी के पास है। जो बहुत सारी कंपनियां कोर्सेज कराती हैं, उनका वैल्यू आप जाकर के देखेंगे 3000 5000 है। जो सीएससी के प्लेटफॉर्म पे हमारे अपने लोगों को डिजिटलाइज करने के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, आय के नए अवसर पैदा करने के लिए, इसको सिर्फ और सिर्फ 1000 पे रखा गया है, जिसमें जीएसटी 180 रुपए लग रहा है। 1180 का कोर्स है। अगर आप एक एवरेज और ठीक ठाक कमीशन लेते हैं, तो ये आप ठीक ठाक वैल्यू पे इसको बेच सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, विन विन कंडीशन होना चाहिए, जो ले रहा है वो भी खुश, जो दे रहा है वो भी खुश। थैंक यू सर। थैंक यू सज्जाद भाई। सज्जाद, आपको बाइंड अप करने से पहले कुछ कहना? सर मुझे बाइंड अप करने से बस एक चीज ये कहना है हमारे वीएलई भाइयों से। पहले तो हमको खुद विश्वास करना होगा कि समझना होगा स्टॉक मार्केट को, इस कोर्स के बारे में। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हमारे बीएसए के जो विशेषज्ञ हैं वो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताएंगे, जैसे सर ने अपने पूरे स्लाइड्स में बताया है। तो बीइंग अ वीएलई, पहले आज के इस सेशन की इंपॉर्टेंस आपको समझने की जरूरत है। जैसे अनुराग जी ने कहा, ये कोर्स बहुत महंगा है, और मैंने अपने शुरुआती भाषण में ये कहा था कि इस कोर्स के माध्यम से स्टॉक मार्केट का जो कुआं है ना, जिसमें पूरी दुनिया का पैसा आ सकता है, उसकी जानकारी दे रहा है। तो ये 1000 रुपए अगर उस से कंपेयर करेंगे तो उसको आप बहुत कम लगेगा। ये 1000 रुपए आपको जानकारी हो गई, तो आप आधे एक घंटे के अंदर 1000 क्या 10,000 रुपए निकालकर किनारे हो जाएंगे, लेकिन जानकारी हो जाएगी। अधूरी जानकारी, अपूर्ण जानकारी, आप शेयर मार्केट में जाएंगे, हो सकता है 22 लाख आप पैसा कमा लें, लेकिन जब तक आपको संपूर्ण जानकारी नहीं होगी, आप उसमें लगातार पैसे नहीं बना पाएंगे। तो बीइंग अ वीएलई, पहले आपको भरोसा करना है कि इस कोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। जितनी चीजें इसमें बताई गई है ना, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। मैं ये आज के इस कॉन्फ्रेंस को खत्म होने के बाद मैं अपने वीएलई भाई से बात करूंगा, अपने कोई अच्छी वीएलई भाई से। पहले मैं खुद रजिस्टर्ड होऊंगा, मैं खुद सीखूंगा कि ये है क्या। मुझे जैसे सर ने मुझे चीजें इसमें डिटेल बताई है, मुझे अभी उसके विषय में खुद जानकारी उतना नहीं है। तो पहले मैं खुद को, मैं अपने इच्छा जाहिर कर रहा हूँ कि पहले मैं खुद इसमें इनरोल होऊंगा, और अपने वीएलई भाइयों से निवेदन करूंगा कि पहले आप आज के इस लाइव सेशन का कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसकी इंपॉर्टेंस समझिएगा। आप आइए, पहले आप खुद समझिएगा। 1000 रुपए में आपको एक सर्टिफिकेट मिल रहा है, और जानकारी भी मिल रही है, और एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसे हम बहुत छोटा आंक रहे हैं। थैंक यू सो मच सर कि आज के इस सेशन में मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए आपने आमंत्रित किया। और मैं अगर ना आता तो मैं एक बेहतर अपॉर्चुनिटी खोता, जहां में मुझे सीखने का मौका मिलता। और ये 1 घंटा आपके साथ कैसे बातचीत में कट गए, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं चला। अभी पता चला, लग रहा है कि अभी 5 या 10 मिनट पहले हम ज्वाइन हुए थे और 1 घंटा हो गया। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर्ड किया जो भी इसके कॉन्सेप्ट थे आज के इस स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ये आने वाला समय इसी का है। भले हम इसको स्वीकार करें या ना करें, हम डिजिटल इंडिया को भी स्वीकार नहीं करते थे। आजकल गूगल पे, फोन पे ये सारी चीजें आ रही हैं, अब हमें मजबूरन लेकर चलना पड़ रहा है। स्वीकार करें या ना करें, आने वाले 10 साल के बाद जब हम इस विषय में बात करेंगे, तो जो लोग ये आज का ये सेशन देखेंगे, फिर वो 10 साल बाद सोचेंगे कि मैंने एक दिन लाइव फेसबुक लाइव पर ये चीजें मैंने, जिसमें भूपेंद्र सर
दिल्ली से और ये अजय चौबे सर लखनऊ से जुड़े हुए थे, इस विषय में बात कर रहे थे। उस समय अगर हम गंभीरता होकर उस विषय में जानकारी लेते तो आज मैं इन 2-3 साल बाद मैं और अच्छा होता स्टॉक मार्केट की दुनिया में। समय कम है, मौका अपार है, सीखने की ललक है, तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, चलते चलाते एक वीएलई भाई का मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा। थैंक यू। जिसमें उन्होंने लिखा है कि सर इससे तो यूट्यूब में भी जानकारी मिलती है फ्री में, बट कोर्स क्या लिखा है, कोर्स में एक्स्ट्रा क्या होगा? मतलब इनका ये कहना है कि यूट्यूब पे, सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि यूट्यूब पे बहुत सारी जानकारियां मुफ्त में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ बात जानकारी और उसकी नहीं है, यहाँ बात है जानकारी के साथ प्रमाणीकरण की, जो बीएससी स्वयं दे रहा है सीएससी एकेडमी के साथ। इस सर्टिफिकेट को लेने के बाद आप किसी भी ब्रोकरेज हाउस में बतौर एक ब्रोकर के रूप में आप काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, आप इसको उस अपॉर्चुनिटी के जरिए लेकर के आगे बढ़ सकते हैं और एक सर्टिफाइड आप एक तरीके से एडवाइजर भी बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक प्रमाण पत्र है। अदरवाइज वो तो बातचीत के क्रम में भूपेंद्र जी ने कहा ही कि आप एक प्रमाणित वीएलई हो जाएंगे इस बात के लिए, और आप ही नहीं, कोई भी प्रमाणित व्यक्ति हो सकता है जो बीएससी से सर्टिफाइड हो चुका है। जो बीएससी सारी स्टॉक को, पूरे स्टॉक मैनेजमेंट को देखती है, वो खुद आपको जब प्रमाणित करेगी तो यहाँ फिर ये मुद्दा ही नहीं उठता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवाल, और उम्मीद है कि हमने अपने स्तर से आपको जवाब दिया। अब हम इस सेशन को, चूंकि ये सेशन हमारा आधे घंटे का ही होता है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग सेशन और भूपेंद्र जी द्वारा जो बताने की और एक सौम्य भाषा में जो इन्होंने अपने अंदाज में इसको आज समझाया बताया, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और उन सभी वीएलई भाइयों का जो हमें सुन रहे हैं या आगे आने वाले समय में अभी हमें सुनेंगे, उनके लिए मैं धन्यवाद करूंगा कि आप इस कार्यक्रम को देखने के लिए अपना अवसर समय दिया आपने। आज की मुलाकात श्रृंखला जो कि प्रतिदिन शुक्रवार को होती है, प्रतिदिन शाम को 4 बजे होती है। शुक्रवार को हम लोग एजुकेशन बेस्ड सर्विसेज लेकर के आते हैं, तो आप लोगों को फिर से कल शाम को 4 बजे एक नई कोई किसी कार्यक्रम के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तो थैंक यू वेरी मच सर, भूपेंद्र सर धन्यवाद, सज्जाद आपको भी, और सभी वीएलई भाइयों को नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद सज्जाद जी, धन्यवाद अजय सर, थैंक यू।